आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो कल होने वाला ग्रुप ए का बेमायनी मैच था वो भी ना हो सका, बारिश की नजर हो गया। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने एक दूसरे के मध्य मुकाबले आना था, ताहम बारिश हो गई और गीली आउटफील्ड के बायस टॉस भी नहीं हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, तो कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आपको एक पॉइंट तो मिल गया है। लेकिन इसके बावजूद, एक पॉइंट मिलने के बावजूद भी जो नेट रन रेट था ना, उसकी बुनियाद पर हम जो ग्रुप ए है उसके बॉटम पर ही मौजूद है। याद रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही अपने दो दो मैच हारकर इवेंट से बाहर हो चुके हैं और दोनों टीमों को अगर आप भूल गए तो ओली ने कहा कि हम याद कराते हैं। बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, यानी हमारी परफॉर्मेंस को याद रखना चाहिए ताकि इससे सबक लें और आगे बढ़े। दोनों टीमों को न्यूजीलैंड और भारत के हाथों शिकस्त हुई है और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान, वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम अच्छे रिजल्ट हासिल ना कर सके, आखिरी मैच में फतह हासिल ना कर सके। चाहते थे कि हम फतह समेटते, लेकिन बारिश हो गई और बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की परफॉर्मेंस से कौम को मायूसी हुई। हम कबूल करते हैं कि शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। जोर पकड़ता जा रहा है ये मुतालबा। सीनियर साबिक प्लेयर्स ने पीसीबी में फुल टाइम प्रोफेशनल चेयरमैन लाने का मुतालबा कर दिया है और कौमी टीम की शिकस्त पर स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर राना सनाउल्लाह ने पीसीबी और चेयरमैन को खरी खरी सुना दिया और कहा है कि बोर्ड में अफसरान माहाना 50 से 60 लाख रुपए लेते हैं मगर उन्हें अपने काम का इल्म ही नहीं है। बोर्ड में आने के लिए सिफारिशें कराई जाती हैं, पैसा बनाया जाता है। राना सनाउल्लाह ने पीसीबी के ओहदेदारों के एहतसाब का मुतालबा करते हुए बताया कि इस मामले को काबीना और पार्लियामेंट में उठाया जाएगा और वजीर आजम भी इसका नोटिस लेंगे। सवाल यह है कि क्या वजीर आजम नोटिस लेकर पीसीबी में तब्दीलियां कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जी हाँ, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद नजीब सत्ती। अस्सलाम वालेकुम अहमद, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर जी, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, सबसे पहले तो जरा कल वाले मैच की बात कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि बारिश ने ग्रीन शर्ट्स को मजीद रुसवाई से बचा लिया। देखिए, अब वो कहते हैं मकान कच्चा है मीटर भी कट गया, तो बस अब क्या करें। अच्छा, अब कई लोगों का नुक्ता निगाह ये है कि इस बहाने एक पॉइंट भी हाथ आ गया। हाँ। जैसे दूसरा नुक्ता निगाह ये जो आप शेयर कर रहे हैं कि क्या पता अगर ये भी हार जाते तो वो एक पॉइंट भी हाथ से जाता। अब क्या करें, देखिए बात यह है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप प्लेयर्स को निकाल दें, भले जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो आपको लगता है कि दूसरा बेहतर हो सकता है, आप उनसे उनको तब्दील कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है 2015 का जब वर्ल्ड कप खत्म हो रहा था ना, तो पूरी कौम की एक आवाज थी कि भाई मिसबाह उल साहब से जान छुड़ाइए, ये जाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। यही हाल था 2019 में कि जब सरफराज कप्तान थे कि भाई इनको हटाइए कप्तानी से तो सब ठीक हो जाएगा। फिर 23 में बाबर को जी हटाइए, सब ठीक हो जाएगा। अब रिजवान के ऊपर सिलेक्शन कमेटी पे बात हो रही है। देखिए, ये होता है कि हम जो कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से कर, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। मुझे बताइए, जब भी पीसीबी के कुछ सरबरा आते हैं, क्या वो मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा है बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पीसीबी का सरबरा आता है, क्या वो उस सीट के हिसाब से क्वालिफिकेशन के ऊपर आते हैं? और फिर जब वो आते हैं तो अपनी टीम जो लेके आते हैं, क्या वो क्वालिफाइड होती है? तो ये प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक इश्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट में। जब तक आप प्रॉपर सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बहुत लंबा काम चाहिए, तब तक आपका मसला हल होगा। बिल्कुल। तो अहमद, आप क्या सोचते हैं, हमारे जो पहले लेजेंड क्रिकेटर्स हैं अवेलेबल हैं, उनसे भी ये काम लिए जा सकते हैं? और भारतीय जो सूरमा बैठे हैं वो कई बार उनको तजवीज़ दे चुके हैं कि जाइए अपने वतन को लौटें और अपनी टीम को दुरुस्त करें, लेकिन कई बार देखने में ये आया है कि किसी एक शख्स को बहुत तवील अरसे तक कामयाब देखते हुए भी लोगों की जो है ना वो आंखों पर बैठते नहीं हैं। अब तब भी सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि एक ही शख्स रूल ओवर क्यों कर रहा है, जैसे वसीम अकरम को कहा जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन एक मुनासिब शख्स होगा जिसको बुलाया जाए तो टीम की कोई हुलिया दुरुस्त हो, उसका कोई टीम कारकर्दगी दिखा सके? देखिए, अच्छा एक दो चीजें ना एज अ नेशन हमें, मैं समझता हूँ कि अवाम की आगाही के लिए भी, कि क्रिकेटर्स का काम क्रिकेट बोर्ड चलाना नहीं है, ये एक अलग काम ड्यूटी होती है। क्रिकेटर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि क्रिकेटर होगा तो क्रिकेट बोर्ड सही चलेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारी हॉकी है उसकी तबाही भी हमारे साबिक ओलंपियंस ने की, इसी तरह हमारी क्रिकेट में जो तबाही है इसके भी एक बहुत बड़ा ईंधन जो है वो हमारे साबिक क्रिकेटर्स रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड चलाने का मकसद होता है एक इदारा चलाना। तो बेसिकली जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो आपको एक ऐसा बंदा जिसको एक बड़ा इदारा चलाने का एक्सपीरियंस हो और साथ में उसको क्रिकेट क्या पता हो, यानी कि उसको पता हो क्रिकेट होती क्या है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मिसाल देते हो, रिचर्ड पास में एक ही साहब थे, एहसान मानी, जो कि इदारों को हेड भी करते रहे और उसके साथ उन्होंने क्रिकेट की बॉडीज का भी हिस्सा रहे, आईसीसी का भी हिस्सा रहे।
तो ये होता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के जो जिसको इदारा चलाना आता हो। दूसरी बात ये है कि आपके इदारे में डिक्टेटरशिप है। आप देखें कि जब भी कोई चेयरमैन पीसीबी आता है, सारा दिन उसकी शेयर सुर्खियां लगती हैं। दुनिया में किसी क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता। वो होता क्या है कि वो अपनी पावर्स हर डिपार्टमेंट के पास उसकी पावर होती है, वो अपने अपने हिस्से का काम करता है, और कब चेयरमैन की कभी कोई सालों में एक दो चीजें सामने आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, इस तरह की बात हो, वरना इस तरह से थोड़ी होता है। तो डिक्टेटरशिप है। आप मुझे बताइए, कभी ऐसा, मेरा आप लोगों से सवाल है, कभी ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि एक इदारे जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में हो और वो एक जगह से कंट्रोल हो रहा हो? कभी आपने देखा है? पीसीबी में डेमोक्रेसी नहीं है। एग्जैक्टली। पीसीबी में डिक्टेटरशिप है। सिर्फ 2 किलोमीटर का एरिया है, बस फिरोजपुर रोड का। वो बिल्कुल जहां पैसे अहमद, जहां पैसे इन्वॉल्व होता है ना, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां ये सूरत-हाल बनी जाती है। लेकिन स्टिल हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा अमर, व्हाट डू यू थिंक कि हम बड़ी देर से एक सर्जरी का जिक्र भी सुनते आए, उसकी बात भी करते रहे, आपको नहीं लगता दिस इज द राइट टाइम, अब होनी चाहिए सर्जरी, और मेजर सर्जरी होनी चाहिए? हम सिर्फ टीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्ट्रक्चर में तब्दीली की बात कर रहे हैं। वही कहते हैं ना, सर्जरी देखिए, आप पहले सबसे पहले और सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैपेबल डॉक्टर हो। कैपेबल डॉक्टर हो, तो बस जब तक डॉक्टर ही ठीक नहीं है तो सर्जरी तो फिर गलत हो जाएगी ना। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि आप फिर वही पे बात आएगी कि आप सर्जरी जिसको लोग समझ रहे हैं ना, लोगों का क्या होता है, गुस्सा होता है, बस अभी कप्तान तब्दील कर दो या सिलेक्शन कमेटी तब्दील कर दो। अगर आप करते हैं ना, वो गुस्सा वक्ती तौर पे ठंडा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, हम उसी मोड़ पे आके फिर से खड़े हो जाएंगे जहां हम पहले खड़े थे, या हम तो बल्कि सबसे पहले और नीचे की तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं ना। तो मैं फिर वही दरखास्त करूंगा कि ये हमें सिस्टमैटिक तब्दीलियों की जरूरत है। राइट मैन फॉर द राइट। चलें सिस्टमैटिकली अब हम चेयरमैन पीसीबी की तरफ से हम चलते हैं खिलाड़ियों की तरफ, और अब सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हम जिस तरह की इब्तिदा चाहते थे वैसी नहीं हो सकी। इब्तिदा हुई हमारी क्रिकेट टीम की, यहाँ तो एक मैच हम नहीं जीते, और जो एक आखिरी तवक्को थी कि एक मैच जिसमें प्रेशर कम होगा, उसमें भी बस बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिल गया। हार जाते तो दोनों जाते। देखिए, इब्तिदा कैसे होगी, आप थोड़ी कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। तो 6 माह की पिछले की हमारी क्रिकेट की एक्टिविटीज देख लेते हैं। अगस्त 2024 में चैंपियंस वनडे कप होता है, और उसी के फौरन बाद आप डिपार्टमेंट का वनडे कप रखते हैं। उसी वक्त तमाम लोगों ने कह दिया था कि आप ये अगस्त में और अगला टूर्नामेंट सितंबर में रख रहे हैं, और ये दोनों वनडे 50 ओवर टूर्नामेंट है, तो आपका उसके बाद 4 माह पूरे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई वनडे का डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है। तो तब ये कहते हैं कि भाई आप जनवरी में या दिसंबर जनवरी के दोनों मिड में दिसंबर के स्टार्ट करा लें, आप अपना वनडे टूर्नामेंट करा लें, ताकि आपके प्लेयर जो है ना, वो इन फॉर्म प्लेयर, आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पता होगा कौन से इन फॉर्म है, कौन से फॉर्म में नहीं है। आप 4-5 माह पहले वनडे टूर्नामेंट का आगे खत्म करा लें, तो इसमें कोई कॉमन सेंस समझ आती है कि सेंस तो ये थी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके वनडे टूर्नामेंट होते हैं। फिर उसके बाद आपने ओपनर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करते हैं, आप स्पिनर जितने चाहिए सिलेक्ट नहीं करते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड नहीं है, आप दुनिया के बड़े 2 फॉरेन कोचेस लाते हैं, उनको इतना तंग करते हैं कि वो चले जाते हैं। सर, ये तो प्रोफेशनलिज्म हमारा क्या तैयारी, कौन सा आगाज, हमारा आगाज हो ही नहीं पाता, क्योंकि आगाज जिन्होंने करना है तो वो ही मुनासिब चीज नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो हाल हुआ है हमारा, इससे, इस किस्म की परफॉर्मेंस से क्या लेसन जो है वो लर्न किया जा सकता है? लेसन ये लर्न किया है कि सबसे पहले मीडिया पे आके बयान देने से पहले आप मुहासबा कीजिए कि हमारे असल मसाइल क्या है। उनको जब तक आप मुहासबा नहीं करेंगे, रेक्टिफाई फिर कैसे होंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे रियल इश्यूज क्या है, फिर इनको ठीक करना स्टार्ट करें। आपकी क्लब क्रिकेट बिल्कुल फारिग है। आपकी सिफारिश इस वक्त, क्योंकि आई एम स्टिल रनिंग अ क्लब, मैं प्रेसिडेंट भी हूं क्लब का, पूरी पाकिस्तान में सिफारिश अपने पीक पे है क्लब क्रिकेट पे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है, उसके ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। तो वो इतनी ज्यादा पीक पे है कि आपके यहाँ सिस्टम में एक टैलेंटेड बच्चा इतना वेस्ट होता है, टैलेंट नीचे आके, और वो टैलेंट होता है वो तैयार भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपके यहाँ कोचेज प्लेयर को तैयार करने ज्यादा अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स आपकी क्रिकेट में, इतने घुटन के माहौल में कैसे प्लेयर निकले? प्लेयर बिल्कुल नहीं निकल सकता इतने घुटन की माहौल में। और आपने बताया कि सिस्टम खराब नहीं है, खिलाड़ी भी खराब हैं। शायद खराब वो सिस्टम करता है या ये सिस्टम को खराब कर रहे होते हैं। तो ये इट्स अ 2 वे ट्रैफिक, जहां दोनों ही खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से बदतरीन कारकर्दगी कि एक मैच नहीं जीते अपनी होम ग्राउंड पर, खुद जिसको होस्ट कर रहे थे चैंपियनशिप, कोई मैच नहीं जीते। तो इसका क्रेडिट सारी टीम को जाता है, सारे सिस्टम को जाता है, चेयरमैन पीसीबी को जाता है, कप्तान को जाता है, खिलाड़ियों को जाता है। तो सभी तनकीद की जद में तो आएंगे।